चलो एक क्वेश्चन करो। एक टंकी ए एक टैंक को 12 घंटे में फिल कर सकती है और दूसरी टंकी बी उस सिस्टम को उस टैंक को भरने में 18 घंटे लगाती है। तो दोनों मिलके कितने समय में उसको भर सकती हैं? ए 12 घंटे में, बी 18 घंटे में। ए कैन फिल इट इन 12 आवर्स एंड बी कैन फिल इट इन 18 आवर्स। तो आप फाइंड करो कि कितने समय में पूरा टैंक भरेंगी। सॉल्व करो। ओके, बड़ी जल्दी कर लिया अनमोल ने। गुड आफ्टरनून। सबने कर लिया? यस। 5/36 पार्ट भरा जाएगा और टोटल बताओ टाइम कितना लगेगा? ये तो 1 घंटे में भरा जाएगा 5/36 5/36 पार्ट। पूरी को भरने में कितना टाइम लगेगा? 5/36 तो पार्ट ऑफ टैंक है जो भरेगा। नो, 36/5 होगा ना, उल्टा हो जाता है ना, ये 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5/36 5/36 पार्ट इतना 1 घंटे में भरता है। तो एक भाग को पूरा भरने में, पूरी टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? 1 डिवाइडेड बाय 5/36। 1 को, हाँ 1 को डिवाइड करना है 5/36 से, तो डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करना हो तो ये उल्टा हो जाता है ना, 1 इंटू 36/5। अब 36 को 5 से डिवाइड करो। 5 एंड कैसे बेटा? 36 को 5 से डिवाइड करो। 5 का टेबल बोलो। हाँ, तो 7 है ना, फिर 7 एंड 1/5। ठीक है, 7 एंड 1/5 आवर्स। 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया। 5 गुना 12 60 होता है, तो 12 मिनट। इसका मतलब 7 घंटे और 12 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब मैं बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे रही हूँ, ये सब बच्चों को आता होगा। एक नल किसी टंकी को 33 मिनट में भर सकता है, 33 मिनट्स में भर सकता है। तो टंकी का 1/11 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? 33 मिनट्स में पूरा टैंक भर जाता है, तो 1/11 1/11 पार्ट उसका भरना हो तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? कितनी देर में 1/11 भाग टंकी का भर जाएगा? अगर पूरी टंकी भरने में 33 मिनट 33 मिनट्स लगते हैं तो ये तो बहुत आसान है। किसको आता है? कितना? ओके, और बच्चे 3 मिनट। बाकी लोगों का भी हो गया। सिमरन कितना? 3 मिनट्स। सबको समझ आ गया? राजेश आपको समझ आया? भीमसेन, भीमसेन को आया समझ? आ गया? सिमरन आपको भी आ गया? हाँ, सिमरन को समझ आया ये। चलो आप पूछ लिया करो ना, तभी तो समझ आएगा। बेटा जिस बच्चे को भी समझ ना आए बीच में, वो उसी टाइम साथ के साथ पूछ ले, ठीक है? क्योंकि मुझे तो पता नहीं ना किसको नहीं समझ आया, मैं एक एक का नाम लेके बोलूंगी। तो जिसको भी कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता मेरे को पूछ लो, फिर मैं समझा दूं। अब मैंने क्वेश्चन दिया था, राजदीप आप भी बहुत छुट्टियां करते हो। ओके, अब हो गया एग्जाम? ठीक है बेटा, फिर टॉपिक सुन लिया करो। अब तो मैं थोड़ा थोड़ा ही भेज रही हूँ, टॉपिक सुन लिया करो अपना, ठीक है? इसीलिए होमवर्क भी नहीं दे रही हूँ कि काफी बच्चों के तो एग्जाम्स चल रहे हैं, जुड़ नहीं पाते। लेकिन वो बच्चे होमवर्क नहीं होता ना तो सुन लेते हैं, कुछ नहीं समझ आता तो पूछ भी लेते होते हैं बीच बीच में। तो आप भी सुन लिया करो, जिसका एग्जाम भी है ना वो सुन लिया करो। आजकल काफी बच्चे ऐसे हैं जो पहले बहुत रेगुलर रहे हैं लेकिन वो एग्जाम्स की वजह से आ नहीं रहे। ठीक है, कोशिश किया करो कि क्लास में सब बच्चे ही आ जाया करो तो ज्यादा अच्छा है। यहीं पे प्रैक्टिस भी हो जाती है आपकी और टॉपिक भी हो जाता है। ठीक है, चलो ये मैंने क्वेश्चन दिया था कि एक नलका किसी टंकी को 33 मिनट में भर सकता है, 33 मिनट्स में भर सकता है। तो 1/11 भाग टंकी का भरने में उसको कितना समय लगा? अब पूरी टंकी को भरने में 33 मिनट्स लग रहे हैं, तो 1/11 तो कम है ना, तो 1/11 से गुना करेंगे 33 को। 11 और 33 आपस में कट रहे हैं, 11 गुना 3 33 होता है। तो ये 3 मिनट में 11वां भाग टंकी का भर जाएगा। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 30 मिनट में पूरी टंकी भरती है, तो आधी टंकी भरने में उसको कितना टाइम लगेगा? आप सीधा ही कहोगे 15 मिनट, है ना? क्योंकि आपने 2 से उसको 1/2 से गुना कर दिया उसको। अभी इसको 1/11 भाग हमने पता करना है, तो 1/11 को 33 से गुना करेंगे। अब समझ आ गया? ओके, गुड। उसके बाद एक क्वेश्चन और देती हूँ।
एक नल किसी टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है, तो टंकी के 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा? 27 आवर्स लगते हैं पूरी टंकी खाली होने में। अगर उसका 2/3 पार्ट को खाली करना है तो उसमें कितना समय लगेगा? अब तो आसान है, पहले जैसा ही है ये भी क्वेश्चन। ओके, ये यस यस 18 सबको आ गया? अगर किसी को भी नहीं आया तो अनम्यूट करके मुझे बताओ। सबको समझ आ गया ये? 27 घंटे लगते हैं पूरा खाली होने में, तो उसका 2/3 भाग को खाली करना है, तो 2/3 से उसको गुना कर दो 27 को। 3 की 27 से कटिंग हो रही है, 3 9 जा 27 और 9 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18। तो 18 आवर्स लगते हैं उसको खाली करने को, 2/3 पार्ट को, 2/3 भाग को। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करो। एक नल ए एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, बी उसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। अगर दोनों नल इकट्ठे खोल दिए जाएं तो कितने मिनट में भरेगा? बच्चों आपने इतना अच्छे से समझना है कि आपको 1 साल के बाद भी अगर मैं करवा के देखूं तो आपको ये आते होने चाहिए। इतने ध्यान से समझ के करो इनको, ठीक है। क्वेश्चन है 20 और 30 दिया था, कौन सा दिया था अभी, या कौन सा दिया है? हाँ, एक एक नल ए एक टंकी को 20 मिनट में पूरा भर सकता है और बी 30 मिनट में, ए 20 मिनट्स में और बी 30 मिनट्स में। तो दोनों मिलकर उसको कितने टाइम में पूरा भरेंगे? 1/20 प्लस 1/30। अब इसको सॉल्व करो। हाँ, 1/20 में ऐड करो 1/30। 20 और 30 का एलसीएम कितना आया? 50 थोड़ी आएगा। 20 और 30 का जब एलसीएम लोगे, 20 और 30 दोनों 10 से डिवाइड हो रहे हैं। 20 को 10 से डिवाइड करो तो 2 आ गया, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। अब 10 कॉमन निकला था और नीचे 2 और 3 आ रहे हैं, तो 10 2 जा 20, 23 जा 60, 60 एलसीएम। अब 60 को डिनोमिनेटर 20 से डिवाइड करो तो 3 आया, 23 जा 60। 3 इंटू 1 न्यूमरेटर से 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाएगा, प्लस 60 को फिर से 30 से डिवाइड करेंगे, 32 जा 60 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो 3 प्लस 2 इज 5, 5/60 आ गया। 5 और 60 आपस में कट रहे हैं, दोनों 5 से डिवाइड होते हैं। 5 1 इज 5, 5 12 जा 60। तो 1/12, इसका मतलब 1 घंटे में 1/12 पार्ट भर जाता है। तो पूरा भरने में उसको कितना लगेगा? 12 आवर्स। 1 डिवाइडेड बाय 1/12, तो 1 इंटू 12/1 हो गया, तो ये आ गया 12 आवर्स। सबको समझ आ गया? ओके, चलो अब एक और करो आप ऐसा ही। एक पाइप को ए को लगते हैं 36 घंटे और बी को लगते हैं 45 घंटे। A takes 36 hours, B takes 45 hours. तो दोनों मिलकर कितने समय में उसको भरेंगे? एलसीएम बताओ मुझे। 100 कितना? नहीं बेटा, नहीं नहीं, फिर से निकाल लो। हाँ ठीक है, ये किसने निकाला? 20 आवर्स, सिंपी। ओके, बाकी बच्चों को करने दो भी। नहीं, 90 36 से डिवाइड होता है? नहीं आता ना। 36 और 45 ये दोनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 9 एक कॉमन डिवाइजर निकाल लो बाहर, 9 से डिवाइड करो इनको। 36 को 9 से किया तो 4 आया, 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 आया। अब 4 और 5 आगे डिवाइड नहीं हो रहे, तो एलसीएम कितना आया? 9 इंटू 4 इंटू 5, देखो कितना आएगा? 4 5 जा 20, 29 जा 180, 180 आएगा एलसीएम। तो ध्यान से निकाला करो ना बेटा। यहाँ तक सबका हो गया। अब 180 को, पहला नंबर था 1/36, दूसरा था 1/45। तो पहले 180 को 36 से डिवाइड करके जो आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर प्लस, फिर 180 को 45 से डिवाइड करके जो आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिखो। कितना कितना आया? 36 इंटू 5 इज 180 ना, जहाँ पे आपने फैक्टर्स बनाए हैं वहीं से मिल जाएगा। 9 गुना 4 गुना 5 180 है ना, तो 9 गुना 4 हो गया 36, तो तीसरा है 5, तो ऊपर आ गया 5, 5 गुना 1 5, ऊपर आ गया 5, फिर प्लस
180 को 45 से डिवाइड करना है तो 3 फैक्टर से 9, 4 और 5, 9 इंटू 4 इंटू 5, 9 5 या 45, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है, तो ये आ गया 4। अब 4 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आया, तो हमारे पास दो नंबर आ गए, 5 प्लस 4 दैट इज 9, 9 अपॉन 180। अब 9 और 180 की आपस में कटिंग करो, 1 अपॉन 9 1 इज 9, 9 2s are 18 और आगे 0 20, तो ये आ गया 1/20। अब 1/20 पार्ट जो है वो 1 घंटे में भर जाता है, तो एक पूरा भरने में कितना लगेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1/20, तो ये बन गया 1 इंटू 20/1, तो 20 आवर्स, 20 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब 3 लोग हैं, ए को 2 घंटे लगते हैं, बी को 3 घंटे लगते हैं और सी को 4 घंटे लगते हैं। तीनों को मिलके कितना टाइम लगेगा, ए को 2 घंटे, बी को 3 घंटे और सी को 4 घंटे, तो तीनों को मिलके 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, क्योंकि ए को 2 घंटे लगते हैं तो ए का 1 घंटे का काम कितना हुआ, 1/2, 1/2। इसी तरह बी को 3 घंटे लगते हैं तो बी का 1 घंटे का कितना काम हुआ, 1 घंटे में कितना भरा उसने, 1/3। और सी को 4 घंटे लगते हैं टंकी फुल करने में, तो सी का 1 घंटे में कितना फिल कर सकता है सी, 1/4। अब तीनों को ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा, नो, एलसीएम लेना है बेटा, 2 और 4 में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर दो, 12। किस बच्चे को एलसीएम नहीं आता निकालना, ओके, आपको मैं एक बार सिखा देती हूँ, आप ध्यान से सुनो। 2 3 4 नीचे 3 डिनोमिनेटर है ना, एक तो है 1/2 नंबर, दूसरा 1/3, तीसरा 1/4। जो डिनोमिनेटर तो पता है ना सबको, डिनोमिनेटर होते हैं नीचे वाले नंबर्स। 1/2 तो समझ आता है ना, एक ऊपर और बीच में लाइन लगा के 2, इसका मतलब 1 इज डिवाइडेड बाय 2, ये तो पता है ना। 1/2 पता है सिमरन, ओके। आप इस क्लास के बाद 10 मिनट के लिए रुक जाना, ठीक है, मैं आपको एलसीएम तब से, और किसी को भी सीखना है एलसीएम, शिवानी को, और अच्छा ठीक है, फिर मैं अभी सिखा देती हूँ, फिर बाद में क्या रोकना है, अभी सिखा देती हूँ। जैसे 1/2 है, 1/2 तो पता है ना सबको, 1 ऊपर और 2 नीचे, बीच में लाइन, ये तो पता है। एक को 2 से भाग किया, हाँ, तो एक को 2 से भाग कर रहे हैं, प्लस एक को 3 से भाग कर रहे हैं, 1/3 बोलते हैं इसको, प्लस 1/4, ये 3 नंबर है हमारे पास। तो हम जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं 2 3 और 4, चलो मैं इससे भी छोटा एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं 2 नंबर लेती हूँ, 1/2 प्लस 1/4, ठीक है, 2 नंबर लिए मैंने। अब नीचे वाले 2 नंबर है 2 और 4, है ना, पहले नंबर में 2 है, दूसरे में 4 है, तो मैं 2 और 4 को 2 के बाद कॉमा और फिर 4 लिख लेती हूँ, और मैं देखती हूँ कि 2 और 4 दोनों 2 से भाग हो रहे हैं, तो 2 को भी 2 से भाग किया तो कितना आया, 1, 1 लिख लिया, 4 को 2 से भाग किया तो 2, 2 गुना 2 4 होता है। अब 1 और 2 बचे, क्योंकि 2 तो मैंने पहले कॉमन ले लिया, वो मैंने लिख लिया अपने पास, 2 ले लिया एक नंबर, और नीचे बचे हमारे पास 1 और 2। अब 1 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 2 को वैसे ही ले लेंगे, 1 से गुना करेंगे तो वही नंबर आता है, कोई फायदा नहीं है उसको करने का, सीधा हम 2 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 1 है ना यहाँ पे, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 1 कितना हुआ, 2 2s are 4, 4 इंटू 1 इज 4, 4 आ गया, तो ये 4 एलसीएम है, ठीक है, अब समझ आया। फिर मैं लेती हूँ 2 नंबर, फिर से लेती हूँ, 1/3 और 1/6। अब 3 और 6 हैं जो नीचे दिए हुए हैं, है ना, डिनोमिनेटर है, तो 3 और 6 को 3,6 लिखा, 3 और 6 में से कॉमन क्या निकल रहा है, 3, 3 बेटा कॉमन, मतलब जो 3, 3 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 6 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 मैंने लिख लिया क्योंकि वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, एक नंबर मेरे पास आ गया 3 एलसीएम के लिए। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया, 1 लिख लिया, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 3 2s are 6 होता है ना, तो मेरे पास नंबर आ गए 3 1 और 2,
तो एलसीएम क्या हुआ 3 इंटू 1 इंटू 2, 3 2s are 6 इंटू 1 6, तो यहाँ पे 6 एलसीएम आ गया। ठीक है, ठीक है। फिर से मैं लेती हूँ 1/4 प्लस 1/8। अब 4 और 8 दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 लिखा मैंने, मेरे पास एक नंबर आ गया 4। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आया, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2s are 8, 2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास नंबर आ गए एलसीएम। अब 1 और 2 तो कोई इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यही स्टॉप कर देंगे। अब हमारे पास नंबर आ गए 4 इंटू 1 इंटू 2, 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, तो हमारे पास 8 आ गया एलसीएम। ठीक है, अब मैं और ज्यादा नंबर लेती हूँ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अगर मैं इस तरह के 3 नंबर लेती हूँ तो 2, 4, 8, अब ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं 2 लिख लेती हूँ बाहर, उसको डिवाइड का साइन लगा के 2 लिख लिया, एक नंबर मेरे पास आ गया 2। अब 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, 1 लिखा। 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4s are 8, तो हमारे पास नंबर आ गए 1, 2 और 4। ठीक है, अब ये 1, 2 और 4 में दो नंबर हम लेंगे 2 और 4, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 इंटू 1 इज, अब 1 तो 1 ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि 1 2 से डिवाइड नहीं करना, 1 तो कंप्लीट हो चुका। अगला नंबर है 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब हमारे पास नंबर्स आ गए 1, 1 और 2। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 का तो कोई लेने देना ही नहीं है, 1 हम ऐसे ही ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 नंबर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, हम जरूरत नहीं समझते लिखने की। अब आपको पता चली है कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है। ठीक है, तो हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 2s are 4, 2s are 8। तो ये जो 3 नंबर थे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, इसमें एलसीएम आ गया 8, तो हम एक लाइन लगा लेते हैं और नीचे लिखते हैं 8। अब 8 को पहले नंबर का डिनोमिनेटर, पहला नंबर था 1/2, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो अब 8 को जो एलसीएम आया है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 2 4s are 8। ठीक है, तो 4 आया, 4 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ गया। अब हम इस लाइन के ऊपर 4 लिख लेंगे। अब मैं आपको एलसीएम के आगे का स्टेप बता रही हूँ। एलसीएम तो आ गया ना सबको समझ? हाँ, अब क्लियर है ना सबको कि एलसीएम क्या होता है? राजेश, आपको भी समझ आ गया? सबको समझ आ गया ना? ठीक ठीक है, वेरी गुड। अब जैसे ये मैंने नंबर लिए थे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम आया 8, तो पहले नंबर का डिनोमिनेटर है 2, तो 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 4s are 8, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4, आगे प्लस 8 को 4 से, अगला नंबर है 1/4, तो अब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2s are 8, और 2 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2, प्लस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो ये आ गया। मेरे पास 3 नंबर आ गए 4 प्लस 2 प्लस 1, ये ऊपर लिखने हैं हमने न्यूमरेटर की जगह पे, और नीचे डिनोमिनेटर जो हमने एलसीएम निकाला 8। अब 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 इज 7, तो ये आ गया 7/8। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने 1/4 प्लस 1/8 किया था, 8 एलसीएम आया था, तो 8 को 4 से, पहला नंबर है 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2s are 8, और 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 इज 2। न्यूमरेटर होता है जो लाइन के ऊपर का नंबर होता है, डिनोमिनेटर होता है नीचे का। इसको ऊपर न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं और नीचे डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। ठीक है, तो अब जब भी मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोल लूं तो अब आपको पता चल गया क्या होते हैं ये। ओके, अब हमने जैसे ये 8 एलसीएम लिया था, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया, 2 को इसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 इज 2, 2 लिख लिया यहाँ पे, और प्लस करके 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, अगला नंबर है 1/8, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया, 8 इंटू 1 इज 8 है ना, तो 1 को इसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आएगा,
तो हम आगे लिखेंगे 2 के आगे +1 और ये आ गया 2 + 1 is 3, 3/8। अब समझ आ गया सबको? अब किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब तो अच्छे से आ गया है ना? ठीक है, चलो अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कभी आप चुप करके बैठे होते हो, एलसीएम नहीं निकालते हो, तो बेटा जब भी आप ऐसे अटकते हो, आपको नहीं समझ आ रहा होता, आप पूछ लो, फिर जो चीज आपको नहीं आती वो मैं साथ के साथ समझा दूंगी। ओके? एक भी बच्चे को अगर नहीं आता बीच में समझ, तो आप पूछो मेरे से, क्योंकि मुझे तो नहीं ना पता कि आपको पता है या नहीं पता या नहीं समझ आ रहा। आपके बताने पे ही पता चलेगा। वो होता है 5-7 बच्चे कर लेते हैं, बाकी चुप करके बैठे होते हैं, उसका फायदा ही नहीं है फिर। हाँ बेटा? नहीं नहीं, साथ के साथ पूछते, अब आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो गई ना चीज की। हाँ, समझते जाओ ना, फिर फायदा क्या, आप सिर्फ सुनना थोड़ी है आपने, फिर दोबारा से आप पूछोगे नए सिरे से, है ना? जब वो भी सीखते रहो आप साथ साथ प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो अभी आप ड्रिल में नहीं कर रहे हो साथ साथ। ओके, आपके पास जो भी डिवाइस है जिसमें आप अभी लिख सकते हो, साथ साथ लिख लो। ठीक है, चलो हम थे इस क्वेश्चन पे 1/2 + 1/3 + 1/4, इस पे थे ना हम? तो अब हमने 2, 3, 4 का एलसीएम लिया। 2, 3, 4 का एलसीएम लेने के लिए तीनों नंबर्स लिखेंगे 2, 3, 4। अब 2 और 4 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम बाहर लिखेंगे 2। 2 × 1 is 2, 1 लिखा नीचे। अब 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ। अगला नंबर है 4। 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 2s are 4, यहाँ पे 2 आ गया। तो हमारे पास ये नंबर आ गए 2 × 1 × 3 × 2। 1 मैंने आपको बता दिया कि मैंने सिखाने के लिए लिया है, अदरवाइज जहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें पता है कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर ही आएगा। 5 को 1 से करो तो 5 आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 7 आएगा, तो 1 को हम छोड़ सकते हैं, ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं होती। 2 × 3 × 2, 2 3s are 6, 6 2s are 12, तो एलसीएम आ गया 12। अब हमने एक लाइन लगा के इसको 12 लिख लिया नीचे डिनोमिनेटर में। अब पहला नंबर था 1/2, 2 डिनोमिनेटर था, तो 12 को 2 से डिवाइड करो, 2 6 are 12, 6 आया। 6 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया, 6 × 1 is 6। अगला नंबर है 1/3। अब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4s are 12, 4 आ गया। और 4 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, 4 × 1 is 4। अगला नंबर है 1/4। अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3s are 12, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। अब ऊपर आ गया 6 + 4 + 3, तीनों को ऐड करेंगे तो 13, 13/12। 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13/12 आ गया। इतना पार्ट वो 1 घंटे में भर सकता है। तो इतना पार्ट अगर 1 घंटे में, तो पूरा भरने में उसको कितना लगेगा? 12/13, क्योंकि 1 को हम डिवाइड करेंगे 13/12 से। जिनको डिवीजन नहीं आती, वो मल्टीप्लीकेशन आती है और डिवीजन नहीं आती, उनके लिए मैं बता रही हूँ। जैसे 1 डिवाइडेड बाय 13/2 है, 1 को भाग करना है हमने 13/12 से, तो भाग को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं और जिस नंबर को भाग कर रहे हैं वो उलट हो जाता है। ये जैसे 1 डिवाइडेड बाय 13/12 है, तो ये बन जाएगा 1 इंटू मतलब मल्टीप्लाई, और 13/12 का उल्टा हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया 1 × 12/13, 1 × 12/13। 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12/13, तो ये इसका आंसर आ गया 12/13 आवर्स। ठीक है, अब तो समझ आ गया होगा। ओके, अब हम आते हैं थोड़ा अगली टाइप पे। अब एक क्वेश्चन है, अगर किसी पानी की टंकी को भरने के लिए ए और बी दो नल चलाए जाएं तो टंकी 40 मिनट में भर जाती है। ठीक है, अगर दोनों मिलके चला दिए जाएं, ए भी चला दिया जाए और बी भी चला दिया जाए, दोनों नलके चला दिए जाएं, तो टंकी को पूरे 40 मिनट में वो फिल कर देते हैं, भर देते हैं। और अगर बी को रहने दिया जाए और सिर्फ ए को चलाया जाए तो वही टंकी 60 मिनट में भर सकती है। तो अब आप ये बताओ कि अगर ए को ना चलाया जाए, सिर्फ बी को चलाया जाए नलके को, तो उस टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा?
दोनों मिलके ए एंड बी 40 मिनट लगाते हैं, तो ए और बी मिलके चलाए जाएं तो 1 मिनट में कितना भरेंगे? 1/40। और अगर सिर्फ ए चलाया जाए नलका तो वो 60 मिनट में भरता है, तो ए 1 मिनट में कितना भरेगा पार्ट? 1/60। तो ए और बी की स्पीड हो गई 1/40 भाग भरते हैं ये 1 मिनट में, और ए अकेला 1/60 मिनट में उसको भरता है, 1/60 भाग को भरता है। ठीक है, तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भरेंगे? 1/40, है ना। ए और बी मिलके 1/40 और ए अकेला 1/60, तो इसमें से माइनस करो, उससे ए का आ जाएगा, सॉरी बी का आ जाएगा। ए प्लस बी में से अगर ए माइनस किया जाए तो बी आ जाता है ना। अगर आप वैसे लिखो ए प्लस बी में से माइनस कर दिया ए, तो ए से ए कट गया, सिर्फ बी रह जाएगा ना। ऐसे ही उसका 1 मिनट में 1/40 भर रहा है दोनों मिलके, और ए अकेला 1/60 भाग भर रहा है 1 मिनट में, तो ए प्लस बी का 1/40, उसमें से माइनस कर दो ए का 1/60, तो वो आ जाएगा बी कितने टाइम में करेगा। तो हमारा क्वेश्चन बन गया 1/40 माइनस 1/60। अब ये सॉल्व करो आप। अब 40 और 60 का एलसीएम बताओ कितना आएगा। पहले तो ये दोनों 10 से भाग हो रहे हैं, 10 ले लिया, 10 से डिवाइड कर लो। हाँ, 1/120। किसका 120 नहीं आया वो बताओ, फिर मैं उसको समझाऊं। सब बच्चे पहले एलसीएम निकाल लो, कितना आया? 120। ओके, कांति आपको समझ आ गया? कांति और सिमरन, वेरी गुड वेरी गुड। कांति आपका आ गया बच्चे? भीमसेन का आ गया? ओके, वेरी गुड। कांति आपको समझ आया बेटा? नहीं आया तो आपको बताऊं दोबारा? कांति अनम्यूट करके बताओ बेटा। चलो 120 आ गया। 120 को पहला नंबर है 1/40, तो 120 को 40 से डिवाइड करो तो कितना आया? 120। 120 को 40 से डिवाइड करो, 120 को 40 से डिवाइड करो, 0 0 कट गई, 4 3 12, सीधा ही आ रहा है ये तो। 3 आया ना ऊपर, 3 माइनस, अब 120 को 60 से डिवाइड करो तो 2, 2 into 1 is 2, अब 3 minus 2 is 1, और नीचे आया 120, तो ये 1/120 इतना पार्ट 1 मिनट में भरेगा। तो पूरा पार्ट करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1/120, ये हो गया 1 into 120/1, तो इसका आंसर आ गया 120। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लो आप। ए एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और बी उस टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, दोनों नल के इकट्ठे चला दिए जाएं और ये कहा जाए कि टंकी पहले से ही आधी भरी हुई है, तो अब दोनों नल खोलने पर कितने मिनट में टंकी खाली हो जाएगी? पहले आप सॉल्व करो इसको। ओके, बाकी बच्चे भी कर लें पहले। अभी पूरा नहीं किया सिंपली आपने, मैं साथ में बता रही हूँ कि आधी टंकी पहले से ही भरी हुई है। ए को 16 मिनट लगते हैं भरने में, बी को 8 मिनट लगते हैं खाली करने में। इसका मतलब भरने की जो स्पीड है वो कम है ना। ए तो 16 मिनट लगा रहा है, तो खाली जल्दी हो रही है वो, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। हाँ, आधी भरी की हम पहले बाद में बात करते हैं, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। ए का है, ए 1 मिनट में कितना भर सकता है? 1/16, 1/16, और बी 8 मिनट में खाली करता है, तो बी 1 मिनट में कितनी खाली करता है? 1/8। उसकी दुगनी स्पीड है ना खाली करने की। ये तो अच्छा है कि पहले से भरी हुई थी, है ना, आधी भरी हुई थी। तो पहले तो हम इनका निकालते हैं, 1/16 में से माइनस करते हैं 1/8 को, 1/16 माइनस 1/8, 1/16 में से 1/8 माइनस करो, 16 और 8 का एलसीएम आएगा 16, क्योंकि 16 और 8 दोनों 16 से भाग हो रहे हैं, तो 16 एलसीएम हो गया। 16 को 16 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 8 2s are 16, 2 into 1 is 2, तो 1 minus 2/16। अब -2 बड़ा है ना, 2 नेगेटिव वाला नंबर जो है माइनस वाला वो बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को ही माइनस किया जाता है और बड़े नंबर से पहले जो साइन होता है वो लगता है, तो ये आ जाएगा -1/16।
माइनस 1/16 मतलब खाली हो गई, 1/16 भाग खाली हो गया। तो 1/16 भाग खाली हो गया 1 मिनट में, तो पूरा भाग कितने में खाली होगा? -16 मिनट में। ठीक है, माइनस का साइन रहेगा। अब ये मतलब माइनस तो साइन आया ना, वो तो बताया गया कि 1/16 भाग खाली हो रहा है अब, है ना। तो ये पहले से ही भरी हुई थी, तो इसका मतलब है 16 मिनट में ये टंकी जो है वो पूरी की पूरी खाली हो जाती है। भीमसेन शोर नहीं आना चाहिए, म्यूट कर लो। भीमसेन म्यूट कर लो। अब ये 16 मिनट में टंकी खाली कर देता है अगर ए और बी मिलके काम करते हैं, दोनों नलके चलते हैं। सिंपी शोर आ रहा है आपके पीछे, शिवानी म्यूट कर लो। बेटा पीछे शोर होता है, आप लोग या तो म्यूट रखा करो या अपना शोर बंद रखा करो पीछे का। अब ये हमारे हमारे क्वेश्चन में ये हमें पता चला अभी कि 16 मिनट में टंकी खाली हो जाती है। ठीक है, खाली करने की स्पीड जो है वो ज्यादा है भरने से ज्यादा। लेकिन ये हमारी जो टंकी है ये ऑलरेडी आधी भरी हुई थी, तो जो भरी भी हुई थी उसको भी खाली करना है, और जो वैसे पूरी टंकी को खाली करने में 16 मिनट लग रहे हैं, तो ये पूरी टंकी का है, कैलकुलेट किया हमने जो टाइम 16 मिनट पूरी टंकी खाली होने का, और आधी ऑलरेडी भरी हुई थी, तो बाकी की आधी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 1/2 गुना 16, तो 2 की 16 से कटिंग हो गई 8 मिनट। तो इसका आंसर आएगा कि 8 मिनट में टंकी खाली होगी। ये समझ आ गया सबको? ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करें फिर? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है ए एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और बी 8 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि खाली करने की स्पीड ज्यादा है, या तो हम 1/8 में से माइनस करते हैं, 1/8 में से 1/16 माइनस करते हैं, तो 16 एलसीएम आया, 8 गुना 2 16, 2 गुना 1 2, माइनस 16, एकम 16, एक को एक से गुना किया 1, तो 1/16 आ गया। इसका मतलब खाली हमने अब ये इसको उल्टा इसलिए लिख लिया कि हमने ये पहले चेक कर लिया कि 8 मिनट में खाली हो रही है, इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा तेज है, खाली करने की स्पीड ज्यादा तेज है, भरने की स्पीड कम है। ठीक है, तो हम बड़े वाले से छोटे को 1/8 में से 1/16 माइनस किया, तो हमें पता चला कि 16 मिनट में ये पूरी टंकी को खाली कर सकता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि टंकी पहले से ही आधी भरी हुई है, तो अब बाकी की आधी रह गई है, आधी जो है वो खाली है, उसमें पानी ऐड हो रहा है और निकल रहा है। ठीक है, तो वो मिक्स होके ही हो रहा है ना सारा ऑपरेशन जो हो रहा है। तो आधी टंकी को भरने में, खाली होने में कितना टाइम लगेगा? 16 को 1/2 से गुना कर देंगे, 16 का आधा निकाल लेंगे, तो ये आ गया 8 मिनट। ठीक है, अब समझ आ गया? 8 मिनट में खाली करेगा। पहले हम करते थे ना कि कितने मिनटों में भरेगा, अगर एक भर रहा है और दूसरा खाली करता जा रहा है, तो वो तब था कि जब उसकी स्पीड ज्यादा है, भरने की स्पीड ज्यादा है और खाली करने की स्पीड कम है। ठीक है, जैसे आप कमाई करो, अगर आपकी कमाई से खर्चे ज्यादा हो जाए तो लॉस है ना, फिर माइनस में आएगा, है ना। और अगर आप जितना कमा रहे हो उससे कम खर्चे हैं, फिर आपके पास सेविंग है, फिर वो पॉजिटिव आएगा, फिर प्लस में आएगा। यही इसमें हो रहा है, भर तो कम रही है, खाली ज्यादा हो रही है वो, लेकिन बेनिफिट ये है कि आधी पहले से पानी भरा हुआ था। ठीक है, तो आप सीधा कैलकुलेट करोगे कि ये 1 मिनट में कितना खाली हुआ। 1 मिनट में 1/16 भाग खाली हुआ। ठीक है, तो 1/16 इसका मतलब पूरा जो खाली होने में उसको 16 मिनट लगते हैं। मान लो पूरी भरी हुई होती तो 16 मिनट लग जाते हैं उसको खाली होने में। अब वो आधी भरी हुई है, तो आधी को कितना टाइम लगेगा? 16/2, 8 मिनट। अब समझ आ गया होगा सबको? ठीक है, वेरी गुड। ओके, किसी को भी कोई डाउट नहीं, सबको आ गया ना? ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 पाइप किसी टैंक को 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, और अगर एक तीसरा पाइप टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है, और अगर तीनों को लगा दिया जाए, इकट्ठा ही खोल दिया जाए तीनों नलकों को, तो फिर कितने टाइम में वो भरेगा? इसको कैसे करेंगे? ए और बी भर रहे हैं और सी उसको खाली कर रहा है। ए को 10 घंटे लगते हैं उसको भरने में, बी को 16 घंटे लगते हैं और सी को
उसको खाली करने में 40 घंटे लगते हैं। ए का 1 घंटे का कितना हुआ, कितना भाग भरेगा 1 घंटे में, 1/10। शाबाश, 1/10 लिख लिया हमने। उसमें दूसरा जो पाइप है, दूसरा नल का, वो 16 घंटे में उसको भर सकता है, तो 1 घंटे में वो कितना पार्ट भरेगा बाकी बच्चे, ठीक है, 1/16। तो 1/10 में ऐड हो गया 1/16। लेकिन जो तीसरा नल का है वो 40 घंटे में खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में वो कितना भाग खाली करेगा। वेरी गुड। तो अब हम इसको प्लस करेंगे या माइनस, माइनस, वेरी गुड, माइनस करेंगे क्योंकि ये पानी निकल रहा है बाहर। 1/10 आ रहा है, 1/16 भी आ रहा है, इसलिए उसको दोनों को ऐड कर देंगे। और जितना भाग निकल रहा है, 1/40 भाग निकल रहा है 1 घंटे में, तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस 1/40। अब हमारे पास ये नंबर आ गया 1/10 प्लस 1/16 माइनस 1/40, 1/10 प्लस 1/16 माइनस 1/40। अब हम 10, 16 और 40 तीनों का एलसीएम लेंगे। अब 10, 16 और 40 2 से सारे भाग हो रहे हैं ना, 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है सारे, तो 2 से लिया, 2 बाहर ले लिया, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आया, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20। अब नेक्स्ट नंबर 8 और 20 दोनों 2 से हो रहे हैं, है ना, 8 और 20 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो बाहर लिखेंगे फिर से 2 और नीचे आएगा 5, ऐसे ही उतारेंगे क्योंकि 5 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 8 2 से हो रहा है, 2 4 आर 8, फिर 20 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 10 आर 20। अब हम देखते हैं कि 5, 4 और 10 तीन नंबर हैं। अब 4 और 10 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो फिर से हम 2 ले लेंगे, 5 नहीं हो रहा तो 5 को ऐसे ही लिख लेंगे, 4 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2s आर 4, 10 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5s आर 10। अब हमारे पास नीचे नंबर आ गए 5, 2 और 5। ये तीनों नंबर में दो नंबर 5 5 है, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 कॉमन, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया, 1 लिखा। 2 5 से डिवाइड नहीं होता तो 2 को एज इट इज उतार लेंगे नीचे, और 5 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 1 इज 5। अब 2 1 1 ये इनका कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, तो हमारे पास नंबर्स आ गए जितने भी हमने कॉमन डिवाइजर लिए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और नीचे बचा था 2 इंटू 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये एलसीएम आ जाएगा, 2 2s आर 4, 2s आर 8, 5s आर 40, 42s आर 80, तो एलसीएम आ गया 80। अब हम 80 लेंगे, नीचे लाइन लगा के उसके नीचे डिनोमिनेटर 80 आ गया एलसीएम। एलसीएम को पहले नंबर के डिनोमिनेटर 10 से डिवाइड करेंगे, 80 को 10 से डिवाइड किया तो 8 आया, 8 को इसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 इंटू 1 इज 8, प्लस अब 80 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 5s आर 80, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 1 इज 5। फिर माइनस का साइन है आगे, 80 को 40 से उसके डिनोमिनेटर 40 से डिवाइड किया, 42s आर 80, 2 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आया ये। अब 8 प्लस 5 13, 13 में से 2 माइनस किए 11/80, ठीक है। फिर देखो आंसर क्या आएगा, यस, क्योंकि 11/80 पार्ट 1 आवर में फिल होता है, तो एक पार्ट कितने होगा 80/11, 80 को 11 से डिवाइड करो, 11 7s आर 77, 10 में से 7 गए 3, तो ये आ गया 7 and 3/11, ठीक है। तो आंसर आ गया 7 and 3/11। अब समझ आ गया सबको। अब कल यही टॉपिक कंटिन्यू करें, मजा आ रहा है ये करने में, ठीक, ठीक है। चलो कल फिर इसी को करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और आगे और अच्छे और भी इंटरेस्टिंग है सम्स वो करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, बाय।